हेलो स्टूडेंट्स, पिछली पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में जाना था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन देखेंगे। पहले तो कंपैरिजन देखेंगे क्या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में क्या कंपैरिजन है, तीनों में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटी है, उसके बारे में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का नाम सुने होंगे पहले भी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी में जो मटेरियल यूज होता है जनरली कंडक्टर यूज होता है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सेलेंट एलिमेंट होता है। अब क्यों एक्सेलेंट एलिमेंट होता है? क्योंकि इसका एनर्जी बैंड गैप होता है। जो एनर्जी बैंड गैप वो बहुत कम होता है, जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, 0 केल्विन पे। अब ये रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो कंडक्टेंस बैंड है और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, ये कंडक्टेंस बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है? तो आपने सुना होगा जो कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है तो एटम के अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जो ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन जो इसका जो ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जो आगे आता है उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे ये दोनों सेम होता है, दोनों का बाउंड्री होता है, ये मतलब एक दूसरे से टच होते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। यानी यहाँ से वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कंडक्टेंस बैंड में पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें कौन से बॉन्डिंग, कंडक्टर में कौन से बॉन्डिंग यूज होते हैं? तो कंडक्टर में मेटालिक बॉन्डिंग यूज होते हैं। अच्छा, जो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी तक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर एक दूसरा चार्ज कैरियर आता है, होल्स। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, होल्स क्या होता है। तो पहले ये देखिए, इसका जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है पीटीसी करने का क्या मतलब है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट करने का क्या मतलब है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट करने का ये मतलब है कि जैसे कोई भी पैरामीटर अगर टेम्परेचर के राइज होने पर इंक्रीज करता है उसको पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। वैसे पैरामीटर जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है उसको निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी उसे शॉर्ट फॉर्म में एनटी से भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी शॉर्ट फॉर्म ही ज्यादातर यूज करेंगे इसलिए हमने बता दिया है। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ना तो ये एग्जैक्ट कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ना ही इंसुलेटर की तरह। इसका जो प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है सेमी कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर, आधा चालक। ठीक है, इसका जो एनर्जी बैंड गैप है क्या होता है? स्मॉल, थोड़ा सा होता है, एनर्जी बैंड होता है थोड़ा सा। ये देखिए कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 EV होता है। EV क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें कौन से बॉन्डिंग यूज होते हैं? तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड यूज होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यूज होते हैं। ठीक है, अब इसका जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा होता है? कंडक्टर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो एनटीसी करने का क्या मतलब? अभी हमने बताया
कि वैसा पैरामीटर जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, वाइस वर्सा होता है, तो वो क्या होता है, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब ये देखिए इंसुलेटर की बात करें तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड होता है, बैड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो क्यों होता है, क्योंकि इसका एनर्जी बैंड गैप है जो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 eV, 5 eV के अप्रोक्सीमेटली होता है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें कौन से बॉन्डिंग यूज होते हैं, तो इसमें आयनिक बॉन्ड यूज होते हैं, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। अब ये क्या होता है, ये इसका जो कंडक्टिविटी होता है जो लो होता है। अब इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना होगा, इसका रेजिस्टेंस इतना होगा। इसमें इंसुलेटर के हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो कुछ बेसिक सा टर्म था। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके सेमीकंडक्टर में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए, आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे सेमीकंडक्टर में, जो हमेशा जब तक सेमीकंडक्टर पढ़िएगा इन सब टर्म को हमेशा देखते रहिएगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होता है, तो थर्मल वोल्टेज वो वैसा वोल्टेज जो किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता है। तो अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर की बात करें तो थर्मल वोल्टेज क्या होता है, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है। ये देखिए, इसको VT से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। ये काफी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूनिट है हमेशा पूछ लिया जाता है। ये VT बराबर क्या होता है, T/11600, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे रूम टेम्परेचर पर इसका देख लीजिए, रूम टेम्परेचर कितना को कहते हैं, तो 300 केल्विन को कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर का जो VT होता है 26 मिलीवोल्ट होता है। जैसे आप इसको निकाल सकते हैं, तो VT बराबर क्या होगा, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300/11600। इसको निकालिएगा तो मिली वोल्ट में ये निकलेगा, तो वोल्ट में निकलेगा, इसको मिली में चेंज कर दीजिएगा, ये आपका 26 मिली वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी जो यूज हुआ वो क्या है, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, तो पहले भी बताया था कि वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड के बीच के दूरी को एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। It is the minimum amount of energy to deal the electron from valence band to conduction band। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगता है उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो ये देखिए सिलिकॉन जो बेसिक सेमीकंडक्टर जो यूज होता है कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो सबसे पहले सिलिकॉन का जो होता है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिक तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सिलिकॉन का देख लेते हैं, ये 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन पे, यानी 0 केल्विन पे इसका जो आपका एनर्जी बैंड गैप है वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड के बीच की दूरी कितना है 1.21, ये क्या होगा EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिए, ये जर्मेनियम के लिए है 0.78, ये 0 केल्विन पे है। अब एक चीज और हमने बात की थी शुरू में, क्या कि जो ये आपका एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होता है, यानी ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के वजह से ये देखिए, आप रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन का जो होता है 1.11 EV होता है, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जर्मेनियम के लिए
0.75 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका, ये देखिए आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपका ये क्या है, एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज कर रहा है। सो वी कैन से दैट एनर्जी बैंड गैप इज NTC। एनर्जी बैंड गैप इज NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब तीसरा जो टर्म आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एनर्जी का एक यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, इसको EV से डिनोट करते हैं। ये देखिए, इट इज द डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू bring one place to another place against the electric potential। तो इलेक्ट्रिक ये क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब ये देखिए 1 EV को हम डिफाइन कैसे करेंगे, 1 EV यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चार्ज इनटू वोल्ट, यानी 1 EV बराबर 1 चार्ज इनटू, यानी एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, तो 1 चार्ज इनटू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो एक चार्ज का कितना होता है वैल्यू, 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब वोल्ट का 1 वोल्ट लिख दिए, तो ये कितना आ गया, इसका 1 EV यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19, क्या होगा इसका यूनिट जूल होगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब आगे बात करते हैं PTC और NTC के बारे में। तो PTC क्या, तो PTC को पहले भी बताया कि PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वैसा कोई भी पैरामीटर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर टेम्परेचर को आप राइज कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हमेशा NTC बोलेंगे। यानी टेम्परेचर के उल्टा चलता है, नेगेटिव चलता है, तो उसको NTC बोलेंगे। जो टेम्परेचर के साथ साथ चलता है उसको हम PTC बोलेंगे, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। दोनों क्या है, चार्ज कैरियर है सेमीकंडक्टर में। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी आपका सिर्फ बेसिक चल रहा है, बेसिक। आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसका जो चार्ज कैरियर होता है, कोई भी मटेरियल है उसका जो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो एक टर्म और आ जाता है होल्स। होल्स क्या है, होल्स इज नथिंग बट दिस इज द हाउस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन जहां पे प्लेस होता है उसका ये घर होता है। अगर आप घर से बाहर निकल जाओ तो क्या होगा, आपका घर खाली हो जाएगा। तो उसको हम सेमीकंडक्टर में हम होल्स नाम देते हैं। तो
अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देता है तो ये खाली जगह क्या होता है, होल्स होता है। अब चार्ज कैरियर देखिए, चार्ज कैरियर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन क्या हमने एक चीज और पढ़ा था कि जो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये क्या होता है, इसमें चार्ज कैरियर इंक्रीज होता है। तो इस पर क्यों होता है, क्योंकि इसको यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो टेम्परेचर से आता है। तो वो टेम्परेचर की वजह से ये अपने घर को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से यहाँ पे वैकेंट प्लेस बन जाता है। इसको हम होल्स नाम देते हैं, ठीक है। तो होल्स, सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में हमेशा जो करंट का फ्लो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होते हैं, ठीक है। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बट सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है। हाँ, ये हो सकते हैं कि कहीं पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कहीं पे माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, कहीं पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। ये देखिए, ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजी आपको सेमीकंडक्टर में हमेशा मिलते रहेंगे। तो इन सब चीजों को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हमेशा जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा ये हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी ये जो टर्म है, अब कोई भी मटेरियल को ले लो, उस मटेरियल में जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर कितना फास्ट रन कर रहा है उसी को हम मोबिलिटी का नाम देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका जो स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो स्पीड होता है तो उसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। बट सेमीकंडक्टर में कोई भी अगर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, या तो वो क्या हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कि कोई भी मटेरियल हो, तो उसमें चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं क्या, कि पहली बात तो ये जो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का मोबिलिटी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे अगर आप बात करो, अगर कोई आप चलती गाड़ी से बाहर देखो तो क्या होता है कि सारे पेड़ पीछे चलते हैं, आप आगे जाते हैं। तो सेम वही होता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलते हैं और ये होल्स हमें प्रतीत होता है कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप इस घर से इस घर में आ जाओ। जैसे आप सपोज कोई फील्ड है तो आप रनर वाले देखे होंगे, तो क्या होता है, जैसे आप सपोज यहाँ से आप छलांग लगा के यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता होगा कि ये पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे चलते हैं तो ये होल्स कैसे होता है, पीछे चलता है। यानी कहने का मतलब ये है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होता है दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो होल्स एंड, अच्छा इसमें एक बात और है, क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में दो तरह का मोबिलिटी पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी एज कंपेयर टू होल्स ज्यादा होता है इसका।
क्यों वो आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके बारे में विशेष डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज और आगे क्या देखेंगे, टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम टेम्परेचर पे दोनों का ये कंडक्टिविटी कैसे डिफर होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब ये मोबिलिटी का डिफिनीशन है। क्या होता है मोबिलिटी का डिफिनीशन? इट इज डिफाइंड एज हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मोबिलिटी में कुछ टर्म आता है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर एक्सेलरेट एंड मूव विथ वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री चार्ज कैरियर होता है, एक्सेलरेट होता है, मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव होता है उसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अच्छा, मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अपॉन E, यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसका यूनिट हमेशा पूछ लिया जाता है। इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। अब बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, N से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं सेमीकंडक्टर में, एंड P से होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। और दूसरी बात, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखते हैं तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन से ज्यादा होता है। अच्छा, इसका एक डिफिनीशन और निकल सकता है, अगर मोबिलिटी इंक्रीज करे तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा? तो मोबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना तेज आपका चार्ज कैरियर चलेगा उतना क्या होगा, करंट भी तेज चलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं इफ मोबिलिटी इंक्रीज देन आपका करंट इंक्रीज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक टर्मोलॉजी सेमीकंडक्टर में। अब आगे बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे। जब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। ठीक है।